हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th फॉर दी मिड टर्म। ओके, मिड टर्म के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होना है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पेपर ही है, पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में जो हुए थे, ठीक है, क्लास 12th का 21-22 का। देखिए, टोटल आपको 1.5 आवर मिलेगा। टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 40 होंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑल्सो 40। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक एंड गुडविल इज राइज, डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। इट मीन आपकी जो बुक है, अगर उसमें कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है और आप गुडविल राइज करना चाहते हो, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? ऑप्शन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी रिजर्व। तो आप कौन सा करेंगे डेबिट? आप गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। एंड देन ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। इट मीन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दिस। You know very well the amount of goodwill as known as the premium of goodwill. Okay, and it distributed for sharing of the profit. Okay, so account of goodwill for using sharing of the profit, option number B. Question third, profit or loss on revaluation is borne by. Profit or loss revaluation is borne by which partner? This is by old partners. Okay, option number A is the right answer. I hope it will be clear. At the time of the admission of a new partner, journal is appearing in the old book. Balance sheet transfer to. You know what about journal reserve, profit and loss, credit side, all and goodwill is also divided into the old partners capital account. Okay, so this will be divided into the old partners capital account is the right answer. Okay, and now next, profit or loss on relation is borne by. Profit and loss on relation is borne by what? The answer is old partners capital, old partners between new partners, old partners and only two partners. So what is the answer? The answer is old partners. Okay, profit or loss on relation is borne by old partners. ठीक है। And next, share of the goodwill bought by the new partner in case share by old partner. It means goodwill bought by the new partner in case shared by old partner in which ratio? You know very well the goodwill is known as the premium for goodwill and it is distributed in the ratio of sacrificing ratio. Okay, so it will be distributed in the sacrificing ratio. The answer is A is the right answer. And now A and B, C are three partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. D is admitted for 1/10 share. रेशो विल बी, न्यू रेशो आपको निकालना है। क्या होगा? ये रेशो है, रेशन लिख गया। ओके, न्यू रेशो क्या होगा? तो देखिए, न्यू रेशो के बारे में बात करें, सबसे पहले यू नो वेरी वेल ए बी एंड सी 4:3:2 and now to be admit D is for 1/10 share. 1/10 share, there is a 3 forms of sharing, यानी कि हम कह सकते हैं 3 तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिसमें सिंपली आपको एडमिटेड पार्टनर के शेयर दे रखा हो, एक में एक्वायरिंग दे रखी हो फ्रॉम करके, और एक हिज शेयर लिखा हो। तो ये आपका रेशो दे रखा है, आप क्या करोगे? 1 में से डिवाइड, इसको माइनस करोगे। अब क्वेश्चन होता है 1 में से माइनस क्यों करोगे? बिकॉज द फर्म शेयर इज ऑलवेज
वी जस्ट लेट 1। ओके, फर्म की शेयर हम 1 मानते हैं, टोटल रेशो 1 होती है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 9/10। इसको जब सोल्व करोगे तो 9/10 आएगा। कैसे, 10 1 जा 10, 10 में से 1 गया 9 और नीचे 10। अब आपको पता लग गया 9/10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे सबकी। ठीक है, कैसे, ए बी सी का कितना है, ए बी सी का आपको पता है 432 है। तो ए का जो न्यू रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू में व्हाट, 9/10। ओके, तो क्या करेंगे हम, 9 से 9 कट जाएगा और इसको चाहो तो आप 2 से भी काट सकते हो पर मत काटिए। ये हो जाएगा आपका 4/10। बी का रेशो निकालोगे कितना आएगा, 3/9 इंटू में 9/10। सबको 9/10 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से 9 कट गया, 3/10। ठीक है, आगे आपको करना नहीं है। 4 3 आप आइडिया लगा सकते हो ऑप्शन क्या होगा, ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। ठीक है, बाकी आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, A, B, C are partner in the firm. D is admitted as a new partner. Then old firm is dissolved. Old firm and old partner is dissolved. Old partnership is reconstructed. None of these. So you know very well at the time of admission, old partnership is reconstituted. Okay, it means prepare again. So C is the right answer. I hope it will be clear. And now next, in which ratio cash bought in the firm goodwill by new partner is shared by the existing partner? It mean in the which ratio cash bought in for goodwill by the new partners, यानी कि जो नया पार्टनर्स आता है वो क्या करता है, कैश जो लाता है वो किस रेशो में लाता है, एंड बाय द न्यू पार्टनर शेयर बाय दी, और गुडविल बाय द न्यू पार्टनर शेयर्ड, जो न्यू पार्टनर्स होते हैं वो किस रेशो में उसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल जो गुडविल आती है वो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आती है, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो किस रेशो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इन विच रेशो द कैश बॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जेंटिंग पार्टनर, या जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनको शेयर करना होता है। तो ठीक है, तो किस में आते हैं वो, सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए लाते हैं, और लाते किस में है वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज असर्टेन एट द टाइम, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज असर्टेन एट द टाइम व्हाट, ऑप्शन ए बी सी एंड डी व्हाट, सो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज असर्टेन एट द टाइम ऑफ व्हाट, एडमिशन। ओके, सी इज द राइट आंसर। At the time of the admission of a new partner, profit and loss account balance appear in the book. The transfer at to what? At the time of admission, new partner profit and loss transfer to the old partner's capital account, because the old profit is also part of the old partners. Okay. Don't we take all partners capital account, because the old profit is not distributed to the new partner, admit partner. So option C is the right answer in this case. Excess of the credit side over the debit side of relation is called profit. You know very well. Gain is not. Question number 13. Balance sheet prepared after a new partnership agreement. Assets and liability are recorded. Balance sheet appear for a new partnership agreement. Asset and liability recorded. Okay, A is original value, B is revalued figure at the realizable value, or either A and B. बताइए क्या आंसर होगा। तो इट विल बी द आंसर व्हाट, एसेट एंड लायबिलिटी आर शोन द revalued in न्यू बैलेंस शीट एंड रीवैल्यूएशन। एक सेकेंड, ऑप्शन ही है ना, ओरिजिनल वैल्यू एंड रीवैल्यूड, क्योंकि कुछ एसेट्स जो होती है उनकी ओरिजिनल वैल्यू रखी जाती है और कुछ जो आपकी एसेट्स होती है उनकी रीवैल्यूड फिगर रखी जाती है। तो आंसर जो होगा डी इज़ द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शो इन दी, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शो at their revalued value in new balance sheet. You know very well,
क्योंकि न्यू वैल्यू जो होती है वो आपको उसी में शो करनी पड़ती है आफ्टर द एडजस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? गुडविल, बिकॉज द न्यू पार्टनर वैन want to be admit into the firm, so he must be bring his share of goodwill and capital in the form of cash. A and B are the partners. C admitted 1/5 share. C bring 1,20,000 as a share of toward capital. The total net worth of the firm what? You know what? 1/5 share is equal to 12,000, 1,20,000 और टोटल फर्म की 1 होती है, 1 निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,20,000 इंटू में 5 एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू 6 लाख। 6 लाख इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर विच? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऑप्शन डी वेयर इज देयर। Next 17 question, A and B share profit loss in the ratio 3:4. C admitted 1/5 share. New profit sharing ratio will be, फिर मैंने वही बताया था आपको, A की क्या हो जाएगी, 3/7 है और हम निकालेंगे न्यू रेशो, तो कैसे 1 में से माइनस करेंगे, 4/7 आएगा, 4/5 आएगा, तो 4 से 4 कट गया, 3/5 बचा। B का निकाल लीजिए, B 4/7, एक सेकेंड, there is some mistake, just wait, we have to do again. A and B 3:4, that means 3/7, the sum is 7 and into में 4/5. okay, so 12/35 and now same as next B 4/7 into में 4/5, तो it will be converted into 4 4 just 16/35, तो 4 तो 12 A का हो गया, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो ये हो गया। और C कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/5 के लिए, तो 1/5 है, इसका भी बेस हमें 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7/35, तो आंसर है 12 16 7। ठीक है, 12 16, अरे ये तो रहा ऑप्शन बी, 12 16 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट व्हाट? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, शेयर of the goodwill bought in cash by the new partner is called, share of goodwill bought in cash by the new partner is called premium। मैंने आपको बताया था इसे प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, जनरली द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज, जनरली अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का, दैट मीन 1 ईयर। ओके, फॉर दी 1 ईयर। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये आपकी कंप्लीट पेपर है, इस तरीके का हो सकता है मे बी इसमें से 50 से मोर देन 50% क्वेश्चन आपको मिड टर्म में मिल जाएँ। समझ रहे, बहुत ही हार्ड मेहनत करने के बाद ही, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही इसको बाय द मेंटली प्रेशर होने पे भी इसको प्रिपेयर किया गया है, एंड देन आफ्टर आपके लिए इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैप्टर वाइज भी इसको बनाया जाएगा। ठीक है, डोंट वेरी, आपकी मिड टर्म से पहले पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लास 11 और 12 इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। आइए, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग, you know very well about the company, meaning and characteristic of the company, about the company, separate existence, you know, perpetual existence, yes, limited liability, yes, so all of these यानी all of the above is the answer। सारी कंपनी के अंदर फीचर होते हैं ये। शेयर होल्डर आर वॉट? शेयर होल्डर इज नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, बिकॉज उन्हीं के पास तो सारे राइट्स होते हैं, जिस पे ज़्यादा शेयर्स होते हैं वही डिसीजन मेकर होता है।
आगे, हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज यही कंपनी को पूरा क्या करता है, ऑपरेट करता है। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, आपने पढ़ा ही है बचपन से, कंपनीज एक्ट। ओके, बचपन से मीन्स जब से आपने कॉमर्स ली है। एंड आंसर हो जाएगा आपका कंपनी एक्ट। ओके, एंड नाउ यू नो वैल्यू व्हाट अबाउट कंपनी एक्ट 2013? अब यूज़ करा जाता है, बट पहले क्या होता था, कंपनी एक्ट 1956 था, बट करंट में आप क्या यूज़ करोगे, 2013 कंपनी एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, आगे अगला क्वेश्चन होता है, कंपनी हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड कंपनी। जो आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं उसको हम कंपनी कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज 200, ठीक है, 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच इज कॉल्ड व्हाट? द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू इज कॉल्ड शेयर। ओके, इशू ऑफ शेयर से शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी व्हाट? Shareholder receive from the company's dividend, not a profit. Okay, dividend is also part of the profit, so always just think about what? Shareholder received dividend, not a profit. A company may be issued what? A company may be issued equity share is also, preference share is also, so answer is equity and preference share both. Okay, but preference share is most preferable than equity share. यानी पहले प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है अगर कंपनी की हालत ख़राब होती है पेमेंट करने में। इश्यू ऑफ शेयर एट द प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? अगर आप कोई शेयर इशू कर रहे हो और उसका प्राइस जो है फेस वैल्यू से कम है, इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो आप। 100 वाला शेयर 90 में दे रहे हो तो फिर डिस्काउंट हुआ ना। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैड बीन फिक्स। अगर आप इशू करते हो शेयर तो मिनिमम 90% शेयर पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर पब्लिक आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करती है, डिमांड नहीं करती है, तो आपको दोबारा से री इशू करना पड़ेगा। ओके, अ वेंडर आर इशूड फुल्ली पेड अप शेयर 1,20,000 कंसिडरेशन ऑफ नेस एट 1,50,000, सो 25,000 रुपये क्रेडिट क्या होगा? आप जानते हो जो 25,000 रुपये क्रेडिट होगा वो आपका क्या होगा? कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट होता तो गुडविल। ओके, इशू ऑफ शेयर एट द प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम, यानी 10 वाला शेयर 12 रुपये में कर रहे हो तो इशूड एट अ प्रीमियम। नेक्स्ट, वन इशू ऑफ द शेयर प्रीमियम इज व्हाट? इशू ऑफ शेयर ऑफ प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो कहाँ से मिलता है आपको? फ्रॉम दी इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम इज नो लिमिट। ओके, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। एंड 36 क्वेश्चन, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव बाय द कंपनी अलोंग विद एप्लीकेशन, यस, allotment, yes, and calls also, so you can answer is along with any of the above. Okay, it's a clear? Very good. If you have any doubt you can comment, I will be replying. Amount of the security premium can be utilized for what? The amount of security premium utilized for the preliminary expenses of write-off and issue of bonus share and buy back its own share is also. The answer is D is right answer. Okay my dear, if you have any problem please mention in the comment box. Okay, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। या आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। बट ये याद रखना, कॉमर्स में अकाउंट और इको के आपके पूरी रिवीजन यहाँ से हो जाएगी अच्छी खासी फॉर द मिड टर्म। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखिए, प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी इसकी। अ कंपनी इशू 50,000 शेयर 20 रुपीज़ ईच, यानी 50,000 शेयर है, 20 रुपये में इशू करा जाता है 5 रुपये के प्रीमियम पर। 5 रुपये का प्रीमियम मतलब 20% का 5 रुपये एक होता है, यानी 21 का शेयर हो गया समझ लो। 10 रुपये पे बिल ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपये दे दिए तो कितने बच्चे? 11, और 11 कैसे हैं? 10 रुपये प्रीमियम का, फेस वैल्यू, और 1 रुपये प्रीमियम का। तो कहते हैं एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑफ व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 50,000 शेयर हैं, 11 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई कर दो,
55 000, ठीक है, नहीं 40, तो 5.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या करना था आपको भाई, आपको पता लग गया 11 रुपये का शेयर है, 50,000 शेयर इशू करे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन सी। सेकंड लास्ट, प्रोडाटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड व्हेन देयर इज व्हाट। प्रोडाटा वाला केस मैंने आपको बताया था, प्रोडाटा अलॉटमेंट शेयर व्हेन द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओके, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, this is the 40 questions. Authorized capital of a company divided into 5 lakh 10 rupees each and 3 lakh share public issued। 3 लाख शेयर इशू करे गए हैं, पब्लिक ने 3,60,000 सब्सक्राइब करे हैं। अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल विल बी, तो कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी 30 है, तो आपका 30 ही आएगी, ठीक है, मतलब 3 लाख है मल्टीप्लाई 10 तो 30 लाख ही आ जाएगा। अगर आप इसमें एंट्री बनाना चाहे तो एंट्री पता है क्या बनती है, एंट्री देखो यही बनती है आपकी, सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना आता है, एप्लीकेशन में पूरा आता है आपका कितना, 3,60,000 गुणा में 10 यानी 36 लाख। कैपिटल में कितना आता, कैपिटल में आपका आता भैया 3 लाख गुणा में 10 यानी 30 लाख, और एक्सेस अमाउंट आता है आपका अलॉटमेंट में। तो आपसे कैपिटल में पूछा है, कैपिटल में आपका कितना आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है आपका 30 लाख, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज की वीडियो कंप्लीट होती है। 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। आई होप आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। किसी में भी डाउट हो तो आप मेंशन करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।